रविवार दिनांक 14 अप्रैल 1929 के दिन चिपलून में रत्नागिरी जिला किसान परिषद बुलाई गई थी। इस परिषद में मुंबई से आए श्री देवराव नाइक, द वी प्रधान, भा रम कद्रेकर, शंकरराव गुप्ते, शंकर वडवलकर, श्री शिवतरकर, बाबा आड्रेकर, गायकवाड़, मोरे आदि लोग उपस्थित थे। साथ ही श्री विनायकराव बर्वे, साठे, राजाध्यक्ष, खान साहेब देसाई, बैंड के पिता और पुत्र शिवराम जाधव आदि स्थानीय लोग भी उपस्थित थे। परिषद की शुरुआत में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को अध्यक्ष के पद के लिए चुना गया। उसके बाद श्री रिगजी का भाषण हुआ। उसके बाद श्री बैंके ने राय बहादुर बोले, एडवोकेट आनंदराव सुर्वे, श्री साल्वी, सब जज आदि लोगों के संदेश और तार पढ़कर सुनाए। उसके बाद अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर ने भाषण किया। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जन्म आम जनता की जिम्मेदारी का निर्वाह करने के लिए ही हुआ होगा। मैं भी मजदूर वर्गों में से एक हूँ, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की चौल में रहता हूँ। अन्य बैरिस्टरों की तरह मैं भी बंगलों में रह सकता था, लेकिन मुझे लगा कि मेरे अस्पृश्य और किसान बंधुओं के लिए चौल में रहकर ही काम करना होगा। अपने इस निर्णय के बारे में मैं कभी नहीं पछताया, न कभी मुझे बुरा लगा। मुझे मुंबई आकर केवल 4 बरस हुए हैं। अत्यंत हीन माने गए समाज में जन्म हुआ और इसीलिए मैंने तय किया कि इस समाज को न्याय दिलाना मेरा कर्तव्य है। साथ ही अस्पृश्य कामगारों को अन्य कामगारों जैसे मिलने वाले अधिकार सुविधा दिला देना भी मेरा कर्तव्य कर्म है। 2 साल पहले श्री बैंके से मेरी पहचान हुई। उन्होंने खोती मामले की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है और मैंने उसे स्वीकार किया है। खोती पद्धति के नफा नुकसान के बारे में अध्ययन कर उसके बारे में पक्की योजना बिल के रूप में कायदे काउंसिल में लाना मेरा कर्तव्य है। खोती जैसी दुष्ट पद्धति कैसे चलन में आई, इस पर मुझे बड़ा आश्चर्य महसूस होता है। इस पद्धति के कारण किसानों के दिलों को शांति नहीं है। दिन रात जी तोड़ मेहनत कर फसल खड़ी करने के बाद अचानक अमीरों द्वारा उनकी खेती पर बने बनाए बिल में सांप की तरह कब्जा कर लेने से उनका जीवन संकटों में घिरने के बाद भी अमीरों को इसकी कोई परवाह नहीं होती। ऐसे समय सरकार को चाहिए कि वह मेहनतकश किसानों 155 को उनकी मेहनत का फल दिला दे। इंसान के जीवन और संपत्ति की रक्षा करना सरकार का आद्य कर्तव्य है। और ऐसे मामले में सरकार ने अगर गरीबों के भले के प्रति चिंतित न हो तो यह नहीं कहा जा सकता कि वह सरकार प्रगतिशील सरकार है। रत्नागिरी जिले में एक जुल्मी खोत अपने अधिकार का इस्तेमाल महिलाओं की इज्जत पर हाथ डालने के लिए भी करता है। किसान वर्ग आज खोती पद्धति के कारण गुलामी में दबा जा रहा है। सत्ता का दुरुपयोग न्याय नीति के अनुसार है, ऐसा कहना कैसे सही हो सकता है। अंग्रेजों के राज में जो गुलामी चल रही है वह सरकार को निकम्मा साबित कर रही है। अन्याय के साथ किसी भी समाज में शांति का निर्माण नहीं होगा। शांति बरकरार रखनी हो तो सरकार को न्याय करना होगा। न्याय करने वाली सरकार अगर इतने समय तक खोती की पद्धति को चलने देती है तो वह न्यायकारी है। सरकारी जंगलों पर खोत जमींदार अपने अधिकार की तानाशाही चलाएं और किसानों पर बिना वजह अत्याचार करें, यह क्या चल रहा है, यही समझ में नहीं आता। अगर शांतिपूर्ण तरीके से सोचा जाए तो खोती की पद्धति ही सदोष है। छोटी मोटी चिल्लपों, शिकायत, समस्या कभी सरकार के कानों तक पहुंचती ही नहीं। आप अपना आंदोलन बड़े धीरज के साथ जारी रखें। अपने ऊपर हो रहे अन्यायों के बारे में आवाज उठाते हुए विरोधकों के साथ हमेशा भिड़ते रहने से ही 4-5 सालों में स्वराज के लिए पोषक हक मिलेंगे। आज तक आंदोलन करते हुए सरकार से विनती करनी पड़ती थी, लेकिन अब 4-5 सालों के बाद पूर्ण स्वराज स्थापित होगा। अपने प्रांत के प्रतिनिधियों को काउंसिल में भेजते समय बहुत ध्यान रखिए। चाहे जो हो, किसी से बिना डरे अपने विचारों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति को ही काउंसिल में भेजें। अच्छी तरह जांच परख कर अपना प्रतिनिधि चुनें। खोत या उसके नाते रिश्तेदारों को वोट देकर काउंसिल में कदापि ना भेजें। समाज का जीवन पराधीन है, इसलिए एक दूसरे पर निर्भर रहने के अलावा कोई चारा नहीं है। कुंभी लोग अपने स्वाभिमान के साथ रहें और ऊंचे लोगों के हल्के काम कर अपने सामाजिक दर्जे में कमी न आने दें। आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान के साथ अपना काम पूरी जोर लगन लगाकर करते समय एकता से चले और संगठन बनाएं। इस तरह एकता के साथ निर्मित संगठनों के आंदोलनों से अपनी शिकायतों की काउंसिल तक में सुनवाई हो सकती है। पूरे मनोबल के साथ की गई कोशिशों का असर सफलता में ही होगा, इस बारे में मुझे पूरा विश्वास है। उद्धरण चिन्ह। अध्यक्ष के भाषण के बाद सबकी सहमति से निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया गया कि खोती व्यवस्था विशुद्ध गुलामी ही है। इस व्यवस्था के कारण रत्नागिरी जिले का खेतीहर वर्ग पूरी तरह खोतों के अधीन हो गया है। इस व्यवस्था के तहत अस्थायी
तौर पर कसने के लिए पट्टे पर जमीन लेने वाले काश्तकारों की हालत तो दयनीय होती ही थी, साथ ही लेन देन की रसीदों का चलन न होने के कारण स्थायी पट्टेदारों के अधिकार भी सुरक्षित नहीं रहते थे। आर्थिक तौर पर खोती व्यवस्था काश्तकारों के लिए नुकसानदेह है। इतना ही नहीं, बल्कि नैतिक रूप से भी यह पद्धति घातक है और जोतने वाले किसानों को किसी भी प्रकार से अच्छी माली हालत प्राप्त करने की आज़ादी खोती पद्धति नहीं देती। ऐसी खोती व्यवस्था के प्रति यह परिषद पूरी तरह निषेध व्यक्त करती है और सरकार से आग्रह के साथ प्रार्थना करती है कि इस व्यवस्था को नष्ट कर दें। इस प्रस्ताव पर श्री रेग्जी, श्री बेंडके के भाषण हुए। इसके अलावा कुछ अन्य फुटकर प्रस्तावों के पारित होने के बाद शाम 7 बजे के आसपास परिषद का कामकाज समाप्त हुआ। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जय इस घोषणा के बाद धन्यवाद अर्पण प्रकट करते हुए पान सुपारी के बांटे जाने के बाद सभा बर्खास्त हुई।